ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात करेंगे। जब हम खून में गर्दिश करने वाली चर्बी के बारे में सोचते हैं तो हमें फौरन कोलेस्ट्रॉल के बारे में ख्याल आता है। इसके अलावा एक तीसरी भी किस्म है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल की तरह हाई हो सकता है, दिल का दौरा पड़ने के खतरे को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए मौजूदा दवाइयाँ दिल के दौरे के खतरे को कम करने में इतनी अच्छी साबित नहीं हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दवाइयाँ हाई ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कुछ कम कर सकेंगी। ट्राइग्लिसराइड्स एक किस्म की चर्बी है जो खून में गर्दिश करती हैं। जब हम नाश्ते के लिए फैट से भरपूर वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे जिस्म खाने की चीज़ों में से चर्बी को ब्रेक डाउन यानी तोड़कर खून में फेंक देता है। ये खून में जाकर प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर दौरान खून का हिस्सा बन जाते हैं। जबकि हम एक चर्बीदार नाश्ता करने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ सकता है कि खून का रंग दूधिये रंग के जैसा हो जाता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद तकरीबन पूरा ट्राइग्लिसराइड दौरान खून के बाहर हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सजेशन के मुताबिक ट्राइग्लिसराइड का सेहतमंद या हेल्दी लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी DL कहते हैं होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई 150 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हाई लेवल 200 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वेरी हाई इससे ऊपर यानी 500 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है और ये दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा देते हैं। 1000 मिलीग्राम के करीब का लेवल होने पर किसी भी इंसान को पैंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी यानी एक तरह का गुदूद लबलबा जो मैदे के पास होता है उसकी शदीद सूजन हो सकती है। दिल की बीमारी के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल का ज़्यादा होना मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारी के एक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है। दिल की बीमारी के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल का ज़्यादा होना मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारी के एक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए दवाइयों में नायासिन और फाइब्रेट्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में एक तरह की कंट्रोवर्सी है और आखिरी ट्रायल तक दिल की बीमारी को खतरे को कम करने के लिए इस थेरेपी से कोई फ़ायदा साबित न हो सका। हालांकि नायासिन ने ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ा हुआ यानी अच्छा HDL के लेवल को के लेवल को कम किया और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया। ये कहा जाता है कि दिल की बीमारी से खतरात को कम नहीं कर पाया नायासिन, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हुए जैसे कि चेहरे का सुर्ख हो जाना और इन्फेक्शंस का खतरा वगैरह। दूसरी दवाई फिनोफाइब्रेट या ट्राइको नाम की दवाई का एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल इस बात को यकीनी बनाता है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है लेकिन दिल की बीमारी के खतरे को कम नहीं किया। जबकि इस ट्रायल के कुछ लोगों के इस ट्रायल में शामिल कुछ लोगों के खास छोटे ग्रुप को एक तरह का फ़ायदा हुआ, यानी जिन लोगों के पास खास तौर पर HDL का लेवल कम था और LDL का लेवल ज़्यादा था उन लोगों को फ़ायदा हुआ। हाई ट्राइग्लिसराइड्स के पॉसिबल नए इलाज के बारे में न्यू इंग्लैंड के जर्नल में क्या बयान किया गया। इस जर्नल में एक इलाज जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए एंटीसेंस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स या ASOs का हफ्तावार इंजेक्शन दिया जाता है DNA के टुकड़े के साथ में, जो लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड्स की तैयारी को शॉर्ट सर्किट करके ट्राइग्लिसराइड की तैयारी को रोक देता है। एक नई ASO रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को 70% तक कम कर सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये फेज 2 का एक ट्रायल है और ये ट्रायल दवाई को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि ये दवाई कितना फायदा कर सकती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके लिए कई सालों के लिए रिसर्च करनी होगी और ये देखने के लिए कि ASOs एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करते हैं कि नहीं। अभी तक ये पता नहीं है कि हाई ट्राइग्लिसराइड्स को ASOs से कितने सालों कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, कितने साल लगेंगे। दवाइयों के ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना ये एक दूसरी टेक्निक। जब तक ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा ना हो, लाइफ स्टाइल चेंजेस
अच्छे या बेहतरीन मददगार साबित हुए हैं। खराब किस्म की चिकनाइयों से होशियार रहें। नंबर 1, सुर्ख गोश्त में सैरशुदा चिकनाई होती है, तो इसका इस्तेमाल कम करना और अपने खाने में सेचुरेटेड फैट्स और रेस्टोरेंट्स के फ्राइड फूड में ट्रांस फैट और कमर्शियली तैयार की गई खाने की चीज़ें को कम करने से ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद मिलेगी। कार्ब्स, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से यानी वाइट ब्रेड, वाइट राइस, कॉर्नफ्लेक्स और शुगर, सोडा जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को हाई कर देते हैं, उनको कम करना। और इसलिए अक्के दाने वाले अनाज खाना खाएं और सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल के इस्तेमाल को चेक करें, कुछ हफ्तों के लिए अल्कोहल से परहेज करें और अपने ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल की जांच कराएं, ये जानने के लिए कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है अल्कोहल का बंद करना या नहीं। सेहतमंद जिस्मानी वजन यानी हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करें। अगर ज़्यादा वजन हो तो सिर्फ 5% से 10% कम वजन किया जाए तो खून में ट्राइग्लिसराइड्स में कम से कम 10% तक कमी लाने में मदद मिलेगी। वर्जिश या एक्सरसाइज ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है और दिल को सेहतमंद रखने वाला HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद करें, ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये जानकारी सिर्फ मालूमात के लिए है। अगर आपके किसी जानने वालों को इस तरह की कोई कंडीशन है तो फौरन मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर से रुजू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।